नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे और खूब जम के तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 वैकेंसी आ चुकी है, जिसका आवेदन 27 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो बनाया गया है। आज की वीडियो में हम लोग इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में जानेंगे, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद है कि अगली परीक्षाओं में भी इस वीडियो से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व में। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व। किसके बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के साथ लड़ा गया था। और जीत किसकी हुई थी? तो जीत सिकंदर की हुई थी। साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए साथियों, एक प्रश्न में हम लोग 4 प्रश्नों को हल किए हैं। तो इस प्रकार एक प्रश्न से हम लोग 4 प्रश्नों को तैयार कर ले रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दया नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। चलिए अब देखते हैं किसके बीच लड़ा गया था। तो मौर्य सम्राट अशोक और राजा पद्मनाभम के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे सम्राट अशोक। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 712 ईस्वी में। सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए देखते हैं किसके बीच लड़ा गया था। तो मोहम्मद कासिम और राजा दहिर सिंह के बीच लड़ा गया था और विजयी हुए थे कासिम। मोहम्मद कासिम विजयी हुए थे और मोहम्मद कासिम ने ही भारत में अरब आक्रमण की नींव रखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1101 ईस्वी में। 1101 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ये भी ध्यान रखिएगा इसे तातेरी का युद्ध भी कहा जाता है। और किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। कौन इसमें विजयी हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। कौन विजयी हुआ था? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में विजयी हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन कहाँ पड़ता है? तो तराइन हरियाणा राज्य में पड़ता है। आइए जानते हैं किसके बीच लड़ा गया था। तो तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्टुल जो कि कुबाचा का था, इन दोनों के बीच लड़ा गया था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इल्तुतमिश की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदावर कहाँ पड़ता है? तो चंदावर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था।
पानीपत कहाँ पड़ता है? तो पानीपत हरियाणा राज्य में पड़ता है। और किनके बीच लड़ा गया था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे बाबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 मार्च 1527 ईस्वी। 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था यह युद्ध? तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और कौन विजयी हुआ? तो यहाँ पर बाबर विजयी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 6 मई 1929 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और ये किनके बीच हुआ था? तो बाबर और महमूद लोदी, जो कि महमूद लोदी अफगान के थे। और विजयी कौन हुए थे? बाबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जून 1539। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे शेर शाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहा जाता है, का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे शेर शाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो यह किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू का फुल नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था और विजयी कौन हुए थे? तो अकबर विजयी हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? दक्कन के सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और विजयी हुए थे दक्कन के सल्तनत इस युद्ध में विजयी हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे अकबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1740 से 48 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध गवर्नर डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था, एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन दोनों के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे गवर्नर डुप्ले इसमें विजयी हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य में कर्नाटक का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और यह किन के बीच था? तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे ब्रिटिश सेना कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में विजयी हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1756 से 1763 ईस्वी तक तीसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो भारत में अंग्रेजों व फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे अंग्रेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था और इसमें विजय हुई थी अंग्रेजों की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1760। 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे अंग्रेज इसमें विजयी। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 जनवरी 1771 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी हुए थे अहमद शाह अब्दाली। साथियों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मीर कासिम जो कि बंगाल का प्रशासक था, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, इन तीनों ने अंग्रेज़ों के बीच युद्ध लड़ा था और इसमें जीत हुई थी अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1767 से 1769 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था और यह किसके बीच लड़ा गया था? तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था और इसमें जीत हुई थी हैदर अली की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1780 से 1784 के बीच। 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था और यह किसके बीच लड़ा गया था? तो मैसूर के हैदर अली व अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था और इस बार इसमें जीत हुई थी अंग्रेज़ों की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1790 से 1792 के बीच में मैसूर का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था और इसमें जीत हुई थी अंग्रेज़ों की। अंग्रेज इसमें जीते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था और उसमें विजयी हुए थे अंग्रेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिलियान, ये हो जाएगा चिलियान, ये मिस टाइप हो गया है। चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1849 में। 1849 ईस्वी में चिलियान वाला युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें विजयी ईस्ट इंडिया कंपनी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत चीन साथियों भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया था और ये किसके बीच था? तो ये भारत और चीन के बीच हो जाएगा और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें चीन विजयी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1965 ईस्वी में भारत पाक का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो 1965 में लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें विजयी भारत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत पाक द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो भारत पाक द्वितीय युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और इसमें विजयी दोबारा भारत ही हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था और इसमें भी भारत की ही विजय हुई थी। तो साथियों ये रहा आज का वीडियो जो कि युद्ध और लड़ाइयों पर आधारित था।
साथियों, युद्ध और लड़ाइयों से भी परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी पुलिस परीक्षा में इस टॉपिक से भी कई प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।